हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके पैटर्न का जो पार्ट नंबर 9 है वो बताए हैं। जो हमारा है क्रॉस साइन पैटर्न, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा क्रॉस साइन पैटर्न होता है इसको हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, किस प्रकार से इस पैटर्न को हम प्रिंट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन होगा, हाउ टू प्रिंट क्रॉस साइन पैटर्न यूजिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हमें क्या करना है, क्रॉस साइन पैटर्न के सिंबल को प्रिंट करना है। जैसे हमारी मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, क्रॉस का सिंबल होता है। इसी सिंबल को हमें प्रिंट करना है जो कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा। जो हमारा क्रॉस का सिंबल होगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इधर को लाइन होगी, उसके बाद ये ऐसे क्रॉस का सिंबल बन रहा है। इस प्रकार का सिंबल हमें प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लाइन में 2 स्टार प्रिंट हुए हैं, बीच में कुछ स्पेसेस प्रिंट हुए हैं, फिर सेकेंड लाइन में भी स्पेसेस प्रिंट हुए हैं, फिर स्टार प्रिंट हुआ है। इसी प्रकार से थर्ड लाइन में क्या हुए हैं, स्पेसेस स्टार प्रिंट हुए हैं, स्पेसेस प्रिंट हुए हैं। कुछ इस प्रकार का सिंबल हमारा प्रिंट हो रहा है क्रॉस साइन का। इसका हमें कोड कैसे लिखना है ये हम देखेंगे और उसको हम ड्राई रन करके समझेंगे कि जो हम कोड लिख रहे हैं वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, वो किस प्रकार से हमारे लूप वर्क करते हैं जो हमारे क्रॉस सिंबल को प्रिंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके प्रोग्राम को देखते हैं, फिर उसके बाद इसे हम ड्राई रन करके समझेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड, उसके बाद हमें लेना है आई स्ट्रीम। फिर हमें क्या करना है, आई स्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस std। फिर हमें क्या करना है, मेन फंक्शन को लेना है, इंट मेन फंक्शन। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 लाइन लिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन, सेकेंड और थर्ड, 3 लाइन लिए हुए हैं, यानी कि n इक्वल हम 3 के लिए इस पैटर्न को बनाएंगे, इस क्रॉस के सिंबल को हम बनाएंगे। यानी 3 लाइन में ही हमारा क्रॉस का सिंबल क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारा इंट n, यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, इंट n इक्वल, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे, इंट n इक्वल 3 लेंगे। उसके बाद हमें क्या लेना है, इसके बाद हम फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप में, फॉर लूप की हेल्प से ये हमारा फर्स्ट लूप जो होगा ये हमारा क्या होगा, आउटर लूप होगा, आउटर लूप होगा। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से हमें सबसे पहले स्टार्स को यहाँ पर हमें ये डिफाइन करना है कि टोटल लाइन कितनी होंगी हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पर इंट जो हम वेरिएबल ट्रैक करेंगे आई नेम का, उसको भी यहीं पर डायरेक्ट हम डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद आई इक्वल हम 1 करेंगे, 1 से हमारा लूप स्टार्ट होगा। उसके बाद आई लेस देन इक्वल n कर देते हैं, यानी हमारा लूप कब तक, ये हमारा आउटर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारे आई की वैल्यू n के इक्वल नहीं हो जाती है। n हमारा कितना है, 3 है। इस प्रकार से उसके बाद आई प्लस प्लस कर देंगे, बाय 1 इंक्रीज होती रहेगी, 1 से स्टार्ट होगी और 3 तक हमारा लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमारा है इनर लूप। इनर लूप में हमें करना क्या है, इनर लूप में हमें हर एक लाइन के अंदर हमें क्या टास्क परफॉर्म कराना है, हमें पैटर्न प्रिंट करने हैं, स्पेसेस प्रिंट करने हैं। इसके लिए हम इनर लूप बनाते हैं। इनर लूप में हमारी जो इनर लूप का वेरिएबल ट्रैक करेगा वो जे नेम का वेरिएबल होगा, जिसको हमने यहीं पर डायरेक्टली डिफाइन कर लिया। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी और ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, जो हमारा इनर लूप है ये कब तक रन करना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तक रन करेगा जब तक हमारे आउटर लूप की वैल्यू जो है, जो जब तक हमारा आउटर लूप चलेगा उतने ही टाइम्स हमारा इनर लूप चलेगा, यानी n टाइम्स ही हमारा क्या चलेगा, इनर लूप भी एग्जीक्यूट होगा। तो j लेस देन इक्वल हम n कर देते हैं, उसके बाद j प्लस प्लस कर देते हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस लूप के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या होगी, क्योंकि हमें कुछ स्पेसेस भी प्रिंट करने हैं और स्टार भी प्रिंट करने हैं, तो इसके लिए हम इफ कंडीशन को यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, इसके जो कोने होते हैं उस पर प्रिंट हो रहे हैं, कॉर्नर पर स्टार हमारे प्रिंट हो रहे हैं, और इसके दोनों कॉर्नर के, यानी यहाँ पर जो हमारा चारों कॉर्नर है उसके बिल्कुल मिड में एक स्टार प्रिंट हो रहा है। इस प्रकार का हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं, जब हमारा यहाँ पर i इक्वल इक्वल किसके हो जाता है, 1 के हो जाता है, तब हमें क्या कर देना है, किसको प्रिंट कर देना है, उस कंडीशन पे हमें यहाँ पे क्या कहते हैं,
i इक्वल इक्वल यहाँ पर हमें लेना है। जब i इक्वल इक्वल j के हो जाता है तब हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है। यदि हमारा i इक्वल 1 होगा, फर्स्ट लाइन के लिए लेंगे तो j इक्वल भी 1 होगा, j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो हमें एक स्टार प्रिंट में मिल जाएगा। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तब हमें स्टार प्रिंट करनी है। अगर हमारी सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पर देते हैं, सेकेंड कंडीशन i प्लस j, उसके बाद जो i प्लस j है यानी इन दोनों का एडिशन जो है, ये दोनों अगर इक्वल इक्वल किसके हो जाते हैं, 4 के हो जाते हैं। 3 तो हमारा है ही है क्योंकि 3 अगर रहेगा वो तो है ही है, लेकिन हमें यहाँ पर 4 लेना होगा। n की वैल्यू जो होगी उससे 1 हमें वैल्यू एक्स्ट्रा लेनी होगी। 3 है तो 4 लेंगे, 5 है तो 6 लेंगे, 6 है तो 7 लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम क्या लेंगे, वैल्यू को लेंगे यहाँ पर इसकी कंपैरिजन करने के लिए। यदि i प्लस j इक्वल इक्वल 4 के होता है तब भी हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, उस कंडीशन पे भी हमें क्या प्रिंट में मिलना चाहिए। यहाँ पे इसके लिए हम देते हैं, यहाँ पे हमें स्टार प्रिंट में मिलने चाहिए। स्टार प्रिंट करना है हमें तो यहाँ पर हम सी आउट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर क्या देते हैं, स्टार। और हम ये चाहते हैं जैसे ही हमारा सिंगल स्टार प्रिंट हो उसके बाद उसके साथ जस्ट एक स्पेस भी प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टार के लिए तो लिख लिया। अब हमें इस पार्ट में अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जैसे हमने इफ इल्स को पढ़ रखा है। वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हमारे इफ की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हमें क्या प्रिंट कर देना है, डबल स्पेस प्रिंट कर देना है। 1 और 2 डबल स्पेस यहाँ से हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे ही एक कंडीशन के लिए चेक होता है i इक्वल 1 के लिए हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, वैसे उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन करेंगे। यानी जैसे हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। तो यहाँ से सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इंड एल कर दिया, यानी नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या दे रखा है, डबल स्पेस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे डबल स्पेस, ताकि आपको पता रहे क्योंकि हम यहाँ पर डबल स्पेस ले रहे हैं। अगर आप डबल स्पेस नहीं लेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपने स्टार पैटर्न को यानी यहाँ पर जो हमने क्रॉस सिंबल को एनालाइज किया था सेम वैसा ही हमारा सिंबल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इस प्रकार से जो हमारा स्टार का सिंबल है यानी कि क्रॉस सिंबल है वो प्रिंट हो रहा है। अगर यहीं पर हम क्या कर देते हैं, यहीं पर अगर हम 5 के लिए लेते हैं यानी n की वैल्यू हम चेंज करते हुए जाएंगे और ये ऑलरेडी पूरा कोड क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा। 5 के लिए लेंगे और यहाँ पर कंडीशन में भी आपको अगर 5 के लिए ले रहे हैं तो इससे एक एक्स्ट्रा वैल्यू आपको देनी होगी, यहाँ पर 6 देना होगा। 5 है तो 6 देना होगा। F11 से रन करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा क्रॉस का सिंबल प्रिंट हुआ है कुछ इस प्रकार से हमारा क्रॉस का सिंबल प्रिंट हो चुका है। अगर आप 7 के लिए लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 7 लेकर के देखते हैं तो 7 के लिए हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर इसके लिए हमें 8 लेना होगा, यानी कि उसके बाद F11 से रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 के लिए हमारा जो क्रॉस सिंबल प्रिंट हो रहा है कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम क्रॉस के लिए सिंबल के लिए ले रहे हैं, क्रॉस सिंबल प्रिंट कर रहे हैं, वो एक ऑड नंबर ही ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा उसके जस्ट बाद आने वाला जो इवन नंबर होता है उसको हम इफ कंडीशन के अंदर यूज कर रहे हैं। ये लॉजिक होता है, इसको याद रखने का। अब क्या करना है हमें, n इक्वल 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसको ड्राई रन करेंगे यहाँ से और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो सिंबल्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें चेंज करना होगा, 4 करना होगा। अब यहाँ से हम इसको प्रिंट करके सबसे पहले देखेंगे यानी कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, हमारे जो लूप है किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं और किस प्रकार से जो हमारा सिंबल है ये प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसको हम ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन करके देखते हैं और उसके बाद जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, यानी कि किस प्रकार से जो हमारा लूप है वो वर्क कर रहा है। इसके लिए हम आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं जो हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है वो किस प्रकार का पैटर्न हमें प्रिंट हो रहा है। तो जो हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं सबसे पहले हमें एक सिंगल पैटर्न यहाँ पर प्रिंट में मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितने स्पेस हैं, टोटल यहाँ पर जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं टोटल 1 2
3 के लगभग स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर से हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है, फिर से हमें डबल स्पेस प्रिंट में मिल रहे हैं, फिर से हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है, फिर से हमें डबल स्पेस प्रिंट में मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जस्ट इसके नीचे जैसे हमारा फर्स्ट लाइन का स्पेस प्रिंट हुआ है वैसे हमारी लास्ट लाइन भी प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा फिर से एक स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप एनालाइज करते हैं तो ये जो हमारा स्टार पैटर्न यहाँ पर क्या बन रहा है, जो हमारा क्रॉस का सिंबल बन रहा है, कुछ इस प्रकार से हमारा क्या बन रहा है, क्रॉस का सिंबल। अगर आप देखते हैं तो जो हमारी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है वो इसी प्रकार से होता है, यानी क्रॉस का सिंबल होता है, जैसे हमारा एक्स होता है। इस प्रकार से जो हमारा सिंबल है वो बन रहा है कुछ। इसके बाद अगर इसको हम और अच्छे से एनालाइज करें तो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारे सिंबल हैं ये तो प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो वर्क है वो कैसे हो रहा है, ये लाइन नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद हम अगर देखें तो ये भी एक लाइन हो जाएगी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक लाइन होगी, यहाँ पर भी, ये सारे हमारी क्या हो जाएंगे, लाइंस हो जाएंगी। और ये रो नंबर 1 होगा, ये रो नंबर 2 होगा, ये लाइन नंबर 1 होगी, और ये वाली लाइन नंबर 2 होगी, ये लाइन नंबर क्या होगी, 3 होगी। इस प्रकार से अगर हम एनालाइज करें तो अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन देखते हैं, उसके बाद स्टार कितने प्रिंट करने हैं हमें, उसके बाद स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं, सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमें यहाँ पर चीज़ें प्रिंट में मिल रही हैं। अगर हम लाइन नंबर 1 पे हैं, लाइन नंबर 1 पे हैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट में मिल रहा है, इसका कलर हम चेंज करते हैं यहाँ से। लाइन नंबर अगर हम 1 पे हैं तो हमें क्या प्रिंट करना है, कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 1 2 स्टार हमें प्रिंट करने हैं। स्टार कितने प्रिंट करने हैं, 2 स्टार प्रिंट करने हैं। और स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं, 1 2 3। यहाँ पर कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। स्पेस कितने हो गए, 3 स्पेस प्रिंट हो गए। वैसे मैनुअली 2 ही स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, और इसके बाद भी एक स्पेस प्रिंट होगा यहाँ पर। इसके बाद क्योंकि हमने क्या किया था, जैसे हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट होता है उसके बाद हम चाहते हैं एक और स्पेस प्रिंट हो, तो हमारा स्पेस यहाँ भी प्रिंट होगा और यहाँ भी प्रिंट होगा। लेकिन हम जब हमारा स्टार पैटर्न फिनिश हो जाता है उसके बाद जो भी स्टार हमारे प्रिंट होते हैं, उस जो भी हमारे स्पेस प्रिंट होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं। इस वजह से हमने इसको एनालाइज नहीं किया है जो लास्ट में हमें प्रिंट हो रहे हैं। इसके लिए 3 स्पेस हमें यहाँ पर प्रिंट में मिल रहे हैं। लाइन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये लाइन नंबर 1 थी, लाइन नंबर अगर हम 2 की बात करें यहाँ पर तो इसमें क्या होगा, लाइन नंबर 2 में टोटल स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 स्टार प्रिंट हो रहा है हमें। और स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं वो कितने प्रिंट हो रहे हैं, स्पेसेस 1 2 3 4, टोटल 4 स्पेसेस हमें क्या हो रहे हैं, प्रिंट में मिल रहे हैं। लाइन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइन नंबर अगर 3 के लिए एनालाइज करते हैं तो स्टार 1 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं यहाँ से। और इसके लिए स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। जो हमारे स्टार पैटर्न के अंदर स्पेसेस हैं और जो स्टार पैटर्न के बाहर स्पेसेस हैं यहाँ पर, यानी कि इस साइड में, उसी स्पेस को हम काउंट कर रहे होंगे। पीछे के साइड के जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर, 3 स्पेस प्रिंट हो रहा है। इसके लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो लाइन नंबर 3 के लिए 3 स्पेस, लाइन नंबर 2 के लिए 4 स्पेस, लाइन नंबर 1 के लिए 3 स्पेस प्रिंट हो रहा है। अगर आप एनालाइज करते हैं किस प्रकार से हमारे स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर सबसे पहले हमारे इवन नंबर प्रिंट हो रहे हैं यानी स्टार में, उसके बाद बीच में ऑड नंबर प्रिंट हो रहा है। लेकिन स्पेसेस में जस्ट अपोजिट हो रहा है, पहले यहाँ पर ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं, फिर हमारा इवन नंबर प्रिंट हो रहा है। यानी पहले विषम संख्याएं प्रिंट हो रही हैं फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन में, और जो मिड लाइन है उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा एक इवन नंबर प्रिंट हो रहा है। इस प्रकार से इसका क्या होता है, लॉजिक होता है जो हमारे स्टार पैटर्न होते हैं। इसके लिए हमने क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि हमें लाइन नंबर अगर हम 2 पर है यानी लाइन नंबर 1 पे है तो हमें 2 स्टार प्रिंट करना है। फर्स्ट स्टार हमारा कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर कॉलम नंबर 1 पे प्रिंट हो रहा है, और जो हमारा सेकेंड स्टार प्रिंट हो रहा है वो कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, इस लाइन के लास्ट में यानी लास्ट कॉलम में प्रिंट हो रहा है। अब लास्ट कॉलम जो होगा उस पर ये क्या होगा, प्रिंट होगा। इसी प्रकार से सेकेंड लाइन के लिए एनालाइज करें तो फर्स्ट स्टार हमें यहाँ पर जो स्टार प्रिंट में मिल रहे हैं
यहाँ पर हमें कहाँ पर प्रिंट करना है, जो इसकी मिड कॉलम है वहीं पर डायरेक्ट हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। और जो लास्ट लाइन है ये फर्स्ट लाइन के जैसे ही बिल्कुल क्या हो रही है, प्रिंट में मिल रही है। अब इसको क्या करते हैं, इस कोड को हम क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो हम प्रिंट कर रहे हैं किस प्रकार से चीजें प्रिंट हो रही हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम n=3 के लिए इसको ड्राई रन करेंगे, आप n=5 के लिए खुद से इसको ड्राई रन करके देखेंगे और आपको सारी चीजें अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और समझ में आ जाएगा कि लॉजिक कैसे काम करता है। हम यहाँ पर लेते हैं n=3 के लिए, यहाँ पर हमारा एक आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप है और ये हमारी इफ की कंडीशन है। ये तीनों चीजें हमें दी गई हैं पहले से ही। जो हमारा आउटर लूप है, यहाँ पर आउटर लूप को अगर हम देखें तो आउटर लूप हमारा जो है वो आई ट्रैक कर रहा है। आई क्या है, हमारा लाइन है, जिसको हम लाइन बोलते हैं। यानी अगर हम देखें तो लाइन इक्वल किसके है, आई के। चाहे आप लाइन की जगह आई की जगह लाइन रख ले या फिर लाइन की जगह आई रख ले, जो भी आप समझ पाए अच्छे से उसको आप ले सकते हैं। लाइन लेंगे तो आपको पता चलेगा किस लाइन में हम जा रहे हैं, या फिर आई एंड जे को ले सकते हैं शॉर्ट फॉर्म इसकी। इसके लिए हमें करना क्या है, जो हमारा आउटर लूप है और एक हमारा क्या होगा, इनर लूप होगा। इनर लूप होगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद हमारा क्या होगा, इनर लूप के बाद हमारा होगा इफ कंडीशन। यहाँ पर हमारी क्या होगी, इफ कंडीशन क्या है, आई इक्वल किसके है, अगर जे के होता है, या फिर किसके हो जाता है, यहाँ पर आई प्लस जे इक्वल किसके हो जाता है, 4 के हो जाता है। तो उस कंडीशन पे हमारी ये जो इफ वाली कंडीशन होगी ये ट्रू होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अब यहाँ पर जो हमें करना है वो देखना है सबसे पहले जो हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो i=1 है, i की वैल्यू फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, i= क्या है, 1 है। i=1 के लिए अगर हम देखें तो इसकी कंडीशन क्या दी गई है, i<= n के है, तो i की वैल्यू 1 है और <= n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। फर्स्ट लाइन के लिए कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 1 है वो 3 से क्या है, ऑलरेडी छोटा है। फिर जैसे ही कंडीशन हमारी फॉर लूप की आउटर लूप की ट्रू होती है, सेम इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। इनर लूप के अंदर हमें करना क्या है, जो जे है, जे की स्टार्टिंग वैल्यू जे इक्वल क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। इसकी कंडीशन क्या है, क्या जे <= n के है, तो यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है, <= n की वैल्यू हमारे क्या है, 3 है। तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी 3 से छोटा है। अब जैसे हमारी इस वाले लूप की कंडीशन भी ट्रू होती है, वैसे ही हम कहाँ पर आ जाते हैं, वैसे ही अब हम आ जाएंगे अपनी इफ कंडीशन के अंदर। इस इनर लूप से अब इनर लूप के अंदर जो हमने इफ कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर करना क्या है, अब आपको जो करना है वो ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, i = j के है, i की वैल्यू 1 है और j की भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे i = j के है, i की वैल्यू 1 इक्वल j की वैल्यू भी 1। उसके बाद और का सिंबल लगा हुआ है, फिर हमारा है i + j, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें 1 + 1 यानी कि 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, == 4। और यहाँ पर 1 = 1 लेते हैं और इसको हम ऐड करते हैं, 2 = क्या 4 के है। तो कंडीशन हमारी जो फर्स्ट वाली है ये तो ट्रू हो गई, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। और लूप जो हमारा लॉजिकल और होता है, इसका यही मतलब होता है, अगर हमारी दोनों में से कितनी भी कंडीशन हो उसमें से एक भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा जो इफ स्टेटमेंट होता है वो क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। जब तक हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होती हैं लॉजिकल और के लिए, तब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पर जो जब हमारी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इस पर हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो गया, यानी इफ की कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। यानी यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक स्टार यहाँ पर प्रिंट में मिल गया, एक सिंगल स्टार प्रिंट हुआ, उसके साथ एक स्पेस भी हमने प्रिंट किया था, तो एक स्पेस भी क्या हुआ, प्रिंट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर j की वैल्यू जो है इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब j की वैल्यू जो हमारी क्या थी, 1 थी, अब 1 से क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। अब 2 के लिए चेक करेंगे, क्या 2 <= 3 के है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि जो 2 है 3 से छोटा है। अब जैसे ही ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें
फिर से इसकी कंडीशन को चेक करना होगा। यहाँ पर हमारा आई था, इफ कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ के अंदर आएंगे तो यहाँ से हम फिर से इफ की कंडीशन को चेक करेंगे। इफ की कंडीशन चेक करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आई इक्वल इक्वल जे, आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, तो 1 इक्वल इक्वल जे की वैल्यू हमारे क्या हो गई है 2। उसके बाद हमारा क्या है और है यहाँ पर, उसके बाद आई प्लस जे, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो इक्वल इक्वल 4 के। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1 इक्वल इक्वल 2 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ से और लगा है 2 + 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 इक्वल इक्वल 4 के है। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि ना ये इसके इक्वल है और ना ही ये वाला इसके इक्वल है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हमारा जो इफ वाला कंडीशन ये वाली होती है एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्ट हम इल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। इल्स वाले पार्ट में हमने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ से हमने डबल स्पेस को प्रिंट किया हुआ है। डबल स्पेस हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट में मिल जाएगा 1 और 2, डबल स्पेस हमें प्रिंट में मिल गया। उसके बाद फिर से हम जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद इस बार क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे जे की वैल्यू 2 थी, 2 से अब क्या हो गई 3 हो गई। कंडीशन चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हुई। इसके इक्वल है लेकिन इससे छोटी तो नहीं है, लेकिन इक्वल है। जैसी हमारी कंडीशन ट्रू होती है वैसे हमें चेंजअप कहाँ पर करना है ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको जे की वैल्यू को चेंज कर देना है और यहाँ पर भी जे की वैल्यू को चेंज कर देना है, यही दो चेंज होगा। और यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, जो हमारी जे की वैल्यू है वो हो चुकी है यहाँ पर 3, और यहाँ पर जे की वैल्यू भी 3 हो चुकी है। तो 1 इक्वल इक्वल 3 के है यहाँ पर, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। और लगा हुआ है सेकंड को देखते हैं, तो 1 + 3 क्या है 4 हो जाएगा। 4 इक्वल इक्वल 4 की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब जैसे ही हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही हमारा इफ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी एक कंडीशन हमारी ट्रू है तो यहाँ से हमें फिर से स्टार पैटर्न प्रिंट में मिल जाएगा। यहाँ पर एक स्टार और प्रिंट हो गया और इसके जस्ट बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फिर से हम जाएंगे जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब 3 से अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो गई है 4 हो गई है। 4 लेस देन इक्वल 3 के है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 4 जो है ऑलरेडी 3 से बड़ा है। कंडीशन जैसे फॉल्स होती है वैसे हम पूरे इस इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। और लास्ट में हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पर इस वाले लूप से जब हम बाहर आएंगे तो लास्ट में हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, नेक्स्ट लाइन के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ से एंडल कर देंगे नेक्स्ट लाइन। हमारा कर्सर अब यहाँ पर जो हमारा कर्सर था वहां से यहाँ पर आ चुका है। जैसे यहाँ पर आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हम कहां पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में जाएंगे। अब आउटर लूप में क्यों जाएंगे, कंडीशन को चेक करने के लिए आउटर लूप में जाते हैं। यहां से हम डायरेक्ट अपने आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में क्या करना है, आई की वैल्यू को अपडेट करना है। आई की जो वैल्यू थी वो क्या थी, लास्ट टाइम में जो हमारे आई की वैल्यू थी वो 1 थी। अब 1 से अपडेट होने के बाद हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। यानी सेकेंड लाइन में हमारे आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। आई इक्वल क्या हो गया है, 2 हो गया है। कंडीशन चेक करेंगे ये वाली, क्या 2 लेस देन इक्वल 3 के है, एन की वैल्यू 3 थी, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हो गई, क्योंकि 3 से अभी भी हमारा आई क्या है, छोटा है। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम कहां पर आ जाते हैं, इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। अपने इनर लूप के अंदर आएंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, कंडीशन को फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम इनर लूप में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे। इनर लूप में हम जैसे ही आते हैं, जैसे हमारे आउटर लूप की कंडीशन ये ट्रू हुई वैसे इनर लूप के अंदर आए। यहाँ पर अब हमें करना क्या है, जे इक्वल 1 के है तो जे इक्वल 1 ले लिया। क्या जे लेस देन इक्वल एन के है, ये कंडीशन देखेंगे। जे की वैल्यू है 1, 1 लेस देन इक्वल एन की वैल्यू है हमारे 3, यहाँ पर 3 लिया। उसके बाद क्या करना है हमें, क्या 1 लेस देन इक्वल 3 के है, जो 1 है वो क्या 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि छोटा है। फिर हम इफ कंडीशन के अंदर आएंगे। यहाँ से इफ कंडीशन के अंदर आई इक्वल इक्वल जे के है, आई की वैल्यू हमारी 2 है इस बार और जे की वैल्यू 1 है, तो क्या 1 इक्वल इक्वल यानी यहाँ पर 2 रहेगा। आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे हम। क्या 2 इक्वल इक्वल जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 के है, या फिर यहाँ पर आई प्लस जे, तो आई की वैल्यू हमारे क्या है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है और इक्वल इक्वल क्या किया गया है, 4 किया गया है।
तो इसके लिए अगर हम देखें तो 2 इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल इक्वल 4 के है। तो फर्स्ट भी कंडीशन फॉल्स हुई, सेकंड भी कंडीशन फॉल्स हुई। जब दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, और जो इसका एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी डबल स्पेस यहाँ पर हमें क्या हो जाएंगे, प्रिंट में मिल जाएंगे। उसके बाद फिर से हम जे की वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट करेंगे। अब जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो गई है, 1 से अब 2 हो गई है। तो क्या 2 > 3 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जो 2 है वो ऑलरेडी 3 से छोटा है। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे हमें क्या करना है, अपने इस लूप के अंदर जाना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा इफ कंडीशन के अंदर हमें अपने जे की वैल्यू को ही अपडेट करना है, और हमें आई की वैल्यू में कुछ भी नहीं करना है। अब जे की वैल्यू क्या थी हमारी, अब पहले 1 थी, अब क्या हो गई है 2 हो गई है, और यहाँ पर भी क्या हो गई है 2 हो गई है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या 2 इक्वल इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इक्वल इक्वल 2 के है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 इक्वल इक्वल 4 के हैं, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही। तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, एक यहाँ पर स्टार प्रिंट में मिल जाएगा, और इसके जस्ट साथ एक स्पेस भी हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद हमने स्टार को भी प्रिंट कर लिया। अब फिर से हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर वापस जाएंगे, यानी अपने इस वाले इनर लूप के अंदर जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर 3 > 3 की है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई। 3 से छोटा नहीं है लेकिन इसके इक्वल है। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है वैसे फिर से हम यहाँ पर जे की वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे, अपडेट करेंगे। अब जे की वैल्यू को हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, और यहाँ से जे की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई है। यहाँ पर भी क्या हो गई 3 हो गई, और यहाँ पर 2 इक्वल इक्वल क्या 3 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। और यहाँ पर 2 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 इक्वल इक्वल 4 के है, कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई। यानी थर्ड जे के लिए हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स होती है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है इस वाले पार्ट में आ जाएंगे, यहाँ से स्पेस को हम प्रिंट कर देंगे, तो डबल स्पेस प्रिंट हो जाएगा 1 और 2। डबल स्पेस हमें प्रिंट पे मिल गया। फिर से हम जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, जो जे की वैल्यू अब लास्ट में 3 थी अब वो 4 हो जाएगी। 4 हो गई, फिर से 4 > 3 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 4 है वो किससे छोटा नहीं है, 3 से छोटा नहीं है बल्कि उससे बड़ा है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, जब हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम कहाँ पर आ जाते हैं, इनर लूप के डायरेक्टली हम बाहर आ जाते हैं। अब इनर लूप के हम बाहर आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम इनर लूप के बाहर आते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा है हमने, नेक्स्ट लाइन कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्सर कुछ यहाँ पर था, यहाँ से कहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन करने के बाद डायरेक्ट हम अपने आउटर लूप में जाते हैं। आउटर लूप में आई की वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। आई की वैल्यू क्या थी, लास्ट टाइम में जो हमारे आई की वैल्यू थी वो 2 थी। अब 2 से अपडेट होने के बाद क्या हो चुकी है, जो आई की वैल्यू है वो 3 हो चुकी है, यानी आई इक्वल क्या हो गई है, 3 हो गई है। कंडीशन चेक करेंगे, क्या यहाँ पर आई की क्या 3 > 3 की है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 3 है 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन इसके इक्वल है। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है आउटर लूप की, वैसे हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने इनर लूप के अंदर आ जाते हैं। और इनर लूप के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इनर लूप की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या दी गई है उसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनर लूप की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर j = 1 है, यानी यहाँ पर j इक्वल क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। फिर j <= n के है, तो यहाँ पर 1 <= n की वैल्यू हमारे क्या है, 3 है, 3 के है। तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ पर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम अपने इफ स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। यहाँ पर i = j दिया गया है, i की वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या 3 = j की वैल्यू हमारे क्या है, 1 है अभी, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और लगा है i + j किए हैं हमने, तो i की वैल्यू क्या है 3 प्लस, और j की वैल्यू हमारे क्या है, j की वैल्यू 1 है। उसके बाद इक्वल किसके किया है, 4 के। तो 3 = 1 ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। और देखते हैं 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 = 4, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है वैसे ही हम क्या कर देंगे, इस वाले स्टार को प्रिंट कर देंगे, यानी कि इफ की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। यहाँ पर इस स्टार को, ये स्टार जो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और इसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई।
जैसे ही 2 हुई फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे क्या j लेस देन इक्वल n के है, तो 2 लेस देन इक्वल n के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, यानी n हमारा यहाँ पर क्या है 3 है, जो हमारे n की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर 3 लेते हैं, n इक्वल यानी यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल क्या है 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ से ट्रू हो चुकी है। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से हम इफ कंडीशन के अंदर आते हैं। इफ कंडीशन के अंदर हमें क्या चेक करना है, यहाँ से सिंपल सा j की वैल्यू को अपडेट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। i की वैल्यू सेम रखना है, सभी को पता है, क्योंकि i की वैल्यू तो वही रहेगी जब तक j की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो j की वैल्यू क्या हो गई है 2 हो गई है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो गई है 2 हो गई है। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या 3 इक्वल 2 के है, कंडीशन फॉल्स हुई। 5 इक्वल 4 के है, कंडीशन ये भी क्या हो गई फॉल्स हो गई। जब हमारी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा इल्स वाला पार्ट यहाँ पर इल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से हमें डबल स्पेस प्रिंट में मिल जाएगा 1 and 2। यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिल गया, डबल स्पेस हमें प्रिंट में मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें j की वैल्यू को अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो क्या 3 लेस देन इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई। 3 से छोटा नहीं है लेकिन क्या है उसके इक्वल है। अब जैसे हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे फिर से हम इफ कंडीशन में आएंगे और j की वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अब j की वैल्यू को हम सिंपली सा अपडेट करते हैं यहाँ से, और सारी चीजें हम सेम रखते हैं। तो यहाँ पर j की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो j की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, यहाँ पर लास्ट में 3 हो चुकी है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी हम 3 लेंगे। तो यहाँ से जब हम 3 and 3 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो 3 इक्वल 3 के है तो कंडीशन ट्रू हो गई। 6 इक्वल 4 के है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन हमारी एक कंडीशन तो ट्रू हो ही गई है। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा इफ वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक पैटर्न प्रिंट में मिल जाएगा और उसके साथ एक सिंगल स्पेस भी प्रिंट में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या करना है हमें, यहाँ से इसके बाद हमारा फिर से हम जाएंगे अपने j की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब हमारे j की वैल्यू जो यहाँ पर 3 थी 3 से क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है। अब देखेंगे क्या 4 लेस देन इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है वो ऑलरेडी क्या है 3 से बड़ा है। जैसे ही फॉल्स होती है वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, इस अपने यहाँ पर जो हमारा क्या था, यहाँ पे क्या था हमारा इनर लूप से डायरेक्टली हम बाहर हो जाएंगे, आ जाएंगे अपने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन वाले फंक्शन पे। नेक्स्ट लाइन पर आएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। नेक्स्ट लाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर अब जो हमारा कर्सर यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी आई की वैल्यू है उसको जाकर के अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में जाएंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे। आई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो आई की वैल्यू जो थी लास्ट में वो 3 थी, अब 3 से क्या हो गई 4 हो गई। अब जैसे हमारे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है, तो इसके लिए हम देखते हैं आई इक्वल 4 हो चुका है यहाँ पे। अब इसके लिए अगर हम देखें तो क्या i लेस देन इक्वल 3 के है, तो 4 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है बल्कि जो 4 है उससे बड़ा है, यानी i n के इक्वल नहीं है। अब i क्या है n से बड़ा हो गया। अब जैसे ही n से इसकी वैल्यू बड़ी हुई वैसे हम क्या हो जाएंगे, इस अपने पूरे जो हमारा आउटर लूप है, इस पूरे आउटर लूप से हम डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, यहाँ से बाहर हो जाते हैं और जो हमारा लास्ट का स्टेटमेंट होता है प्रिंट हो जाता है। तो हमें टोटल क्या प्रिंट में मिल गया, ये पूरा हमें पैटर्न क्या हुआ, यहाँ से प्रिंट में मिल गया। यहाँ पर जब हम प्रिंट करते हैं तब हमें स्पेसेस नहीं दिखाई देते हैं। स्पेसेस जो होते हैं ऑलरेडी हाइड होते हैं, उसको हम प्रिंट करते टाइम अगर आप कोड को ड्राई रन करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि स्पेसेस हमारे किस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन मैनुअली अगर आप देखते हैं तो कोई भी स्पेसेस प्रिंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा सिंबल बन रहा है क्रॉस का, यहाँ पर जो हमारा क्रॉस का सिंबल बन रहा है, कुछ इस प्रकार से हमारा क्रॉस का सिंबल यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर स्टार रहेगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से एनालाइज करते हैं तो यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे इस प्रकार से हमारा एक क्रॉस का सिंबल बन रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि इसके बीच में स्पेसेस भी प्रिंट हो रहे हैं। अगर इस स्पेसेस को अगर हम यहाँ से इसको और इन सभी को हटा देते हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं जैसे आपने सोचा था सेम वैसे ही हमारा क्या हो रहा है, पैटर्न जो है वो प्रिंट में मिल रहा है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी पैटर्न को हम जो भी हमारे साइन का पैटर्न होता है यहाँ पर क्रॉस सिंबल का, उसको हम प्रिंट करते हैं।
अगर ये आपको समझ में आया हो इसका ड्राई रन, तो आप n=5 के लिए ड्राई रन खुद से करेंगे, तो जो भी डाउट है वो ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम इस सिंबल को प्रिंट कर रहे हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।